हेलो एवरीवन। महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए ब्रजवासी इस कविता का पद विश्लेषण लेकर के आया हूँ। यह कविता मार्च 2024 और जुलाई 2024 में आ चुका है, तो इस पर भी आप कोशिश करो कि ये आपका नुकसान नहीं हुई। 6 मार्क्स यहाँ भी आप पक्के कर लो। ये इसका 1 मार्क, ये 1 मार्क, ये 2 मार्क, ये 2 मार्क और ये 2 मार्क का होता है। तो ऐसे आपको कुल मिलाकर के 6 मार्क मिलेंगे बच्चों। ध्यान दो, याद हो जाएगा। रचनाकार का नाम ये ब्रजवासी किसने लिखा है? भक्त सूरदास ने लिखा है। रचना का विधा कैसे? पद है ये। पसंद की पंक्तियां, मुझे तो ये पंक्तियां पसंद आई तो इसके लिए मैंने ये लिखा है। आपको भी जो याद होगा वो लिख सकते हो। अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल भीज्यो उर अंचल, तिहि लालच न धुआवती सारी, अघ मुख रहती अनत नहीं चितौती, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। ये आपको ये तो बाय हार्ट करना पड़ेगा, या तो जो भी आपको पंक्तियाँ पसंद होंगी वो आपको लिखना पड़ेगा। 3 से 4 पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ पसंद होने का कारण, उक्त पंक्तियाँ मुझे इसलिए पसंद हैं क्योंकि जो पंक्ति आप लिखोगे ना, उसी पंक्ति के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये आपको पसंद क्यों है। ठीक है। उक्त पंक्तियाँ मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि कवि सूरदास ने इन पंक्तियों में विरहाकुल राधा की बड़ी ही यथार्थ चित्रण किया है। वे कृष्ण के वियोग के कारण अपनी साड़ी नहीं धुलवाती हैं, क्योंकि इससे उनकी साड़ी पर कृष्ण का जो पसीना गिरा है वह धुल जाएगा। वह हमेशा अपना मुंह नीचे रखती हैं। विरह के कारण उनका अपने केशों पर भी ध्यान नहीं है, मतलब अपने बाल भी वो नहीं झाड़ रही हैं, तथा उनका बदन भी कुम्हला गया है। इन पंक्तियों में कवि ने एक विरहाकुल नारी का सटीक चित्रण किया है। मतलब आप एक इमेजिनेशन कर सकते हो, कोई हमारा अगर प्रिय है, समझो हमारा कुत्ता ही अगर वो मर जाएगा तो हमें भूख प्यास सब चीज, हमें भूख प्यास कुछ नहीं लगता है। वैसे कृष्ण भगवान के याद में राधिका का जो हालत हुआ है वो इस कविता में कहा गया है। रचना से प्राप्त संदेश प्रेरणा क्या है? सूरदास के इन पदों से हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि प्रेम में ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम के बिना मानव जीवन व्यर्थ है। पुत्र प्रेम द्वारा यशोदानंद धन्य हो जाते हैं। सखा प्रेम से गोपी ग्वाल अपना जीवन सफल कर लेते हैं। प्रेम ही जगत का सार है। ठीक है। तो जोत से जोत बढ़ाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। आप भी अपने माँ बाप से प्रेम कीजिए, अपने पढ़ाई से प्रेम कीजिए, आने वाले भविष्य से प्रेम कीजिए। इसलिए आज आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपने इतना समय दिया आपका, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पोयम के लिए मैं अगला पोयम अगला वीडियो में आएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।